हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हमारे पास में एक सेट है सैमसंग A12 जो मैंने खुलवा के रखा हुआ है यहाँ, टाइम वेस्ट ना हो। और ये है एक डैड फ़ोन, ठीक है। सैमसंग A12 M12 कोई सा भी मॉडल हुआ, आपको पता है मेरे वीडियो में थ्योरी भी ज़्यादा होती है, मतलब प्रैक्टिकल भी होता है और साथ में थ्योरिकल भी वीडियो होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली आपको एक डैड फ़ोन रिपेयर करके दिखाएंगे और यहाँ पे और स्टेप्स बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर फ़ोन जो आते हैं वो मैकेनिक्स के पास से रिपेयर मतलब वापस किए हुए फ़ोन आते हैं टेक्नीशियन भाइयों के पास से। अब स्टेप बाय स्टेप काम करते नहीं हैं और इसीलिए कहता हूँ भाई सीख लो, अभी वक्त है, सीख लो। बहरहाल ये सैमसंग का एक सेट है, ये फुल डैड है, ठीक है। आपके पास में कोई सा भी सेट आता है सैमसंग का या अदर कोई सा भी सेट आता है, आपको क्या करना होता है, ये आपका मल्टीमीटर है, आपको अपने मल्टीमीटर को लगाना होता है डायोड मोड पे, ठीक है। ये बजर रेंज डायोड मोड इन मीटरों में एक ही होता है, ठीक है। और अदर मॉडल्स में अगर हम देखें, मैं बोर्ड को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी जो बैटरी का जैग है, यहाँ बी बैट पे हमें क्या है GR चेक करना होता है, ठीक है। ये दो प्रॉप्स होती हैं, एक प्रॉप को हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, एक प्रॉप को हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे, इसे यहाँ कर देते हैं, ओके। अब एक प्रॉप को हम क्या है अपने बैटरी के जैक पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है बीप, यानी कि ये है इसका ग्राउंड। तो हम इस वाली साइड चेक करेंगे, इस वाली साइड हमें मिलना चाहिए या तो 300 प्लस GR, 350 प्लस, ठीक है। तो यहाँ 450 मिल रहा है, यानी कि एक गुड GR है, ये एक गुड GR है। अगर 350 से नीचे होता 300, 250, 200 तो एक बैड GR बोलते हैं, ठीक है। उसको हो सकता है कहीं लीकेज हो, लाइन में कहीं शॉर्टिंग हो, ठीक है। तो अब इसको, ये था हमारा रिवर्स वाइज, अब इसको फॉरवर्ड वाइज चेक करेंगे। ब्लैक को हम क्या है ग्राउंड कर देंगे और रेड से चेक करेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से फॉरवर्ड वाइज में हमें मिलना चाहिए या तो OL या फिर 1000 प्लस GR। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन है वो एक बैड कंडीशन मिल रही है। यहाँ देखें, यहाँ पे जो है 900 मतलब फ्लक्चुएशन, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, ये जो लाइन वी बैट की लाइन कनेक्ट होती है हमारी चार्जिंग IC से, वहाँ उस लाइन में या फिर उस सेक्शन में, यानी यहाँ से लेके वी बैट से लेके और चार्जिंग IC तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन में लीकेज, शॉर्टिंग, IC शॉर्टेज, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बैड GR है। अब फॉरवर्ड वाइज में हमें या तो OL मिलना चाहिए या फिर जो है वो 1100 के समथिंग 1000 प्लस GR मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे 350 और 200, 160 इस तरह से मतलब एक फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो ये कंफर्म करता है बैटरी कनेक्टर से, हमें क्या है कंफर्म होता है कि हमारा जो है वो कहीं ना कहीं इसकी बी बैट लाइन या फिर बी बैट लाइन जाती कहाँ है आपकी चार्जिंग IC में, तो वहाँ चार्जिंग IC पे कहीं भी क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल ये कंफर्म हो जाता है इससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग IC के रिलेटिव कहीं पे है और या फिर इस बी बैट लाइन में है। तो हमें इतना मिल जाता है, तो हम देखेंगे आगे, क्योंकि इसमें काम तो बहुत किया हुआ, आप देख रहे हैं शील्डें उतरी हुई हैं। तो जो काम किया हुआ फ़ोन होता है एक डैड फ़ोन, उसमें समझ नहीं आता है। देखिए दोनों साइड काम किया हुआ है, यहाँ भी, तो उसमें क्या है थोड़ा समझ नहीं आता है कि आखिरकार इसमें काम कहाँ पे हुआ है और क्या क्या काम हुआ है। तो फिर भी खैर हमारे पास कोई भी फ़ोन आता है तो उसे हम अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। जैसे हमने देखा कि फ़िलहाल का जो फॉल्ट है वो हमें नज़र आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं इसकी वी बैट लाइन, ठीक है। तो हम मोटा क्या है इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे, पावर के पास में एक प्रॉप ग्राउंड कर देंगे और मोटी थोड़ी शॉर्टिंग चेक करेंगे। BPH पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये BPH के कैपेसिटर हैं, एक साइड बीप करते हैं, एक साइड क्या है GR मिलता है। तो हम इसको क्या है रिवर्स वाइज में चेक करेंगे। तो यहाँ तो बीप और यहाँ पे GR, यानी देखें तो BPH का GR हमें बहुत डाउन, नहीं 1 मिनट रुके ज़रा, BPH का GR भी क्या है बहुत डाउन है। ये BPH का GR क्या है 350, 400, 450 के समथिंग होना चाहिए। तो BPH का GR डाउन है, इसका BPH का GR डाउन होना इस बात को कंफर्म करता है कि इसकी
बीपीएच लाइन में भी शॉर्टिंग हो सकती है, तो हो सकता है। अब हमें ये क्लियर करना पड़ेगा, इस फॉल्ट को फाइंड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, ये फ़ोन कहाँ से डेड है, कहाँ से इसमें फॉल्ट है, हमें इस चीज़ को कंफर्म करना है। बीपीएच का जीआरबी डाउन है, और यहाँ देखें तो ये चार्जिंग आईसी है इसकी, और यहाँ देखें तो इसका बीपीएच कॉइल पे चेक करते हैं ज़रा। तो बीपीएच कॉइल पे देखें 110 जीआर मिल रहा है, जबकि 350-400 जीआर मिलना चाहिए। दोनों साइड यही कंडीशन है। एक बात तो कंफर्म हो गई इससे, बीपीएच का जीआर डाउन होने से, कि हमारे इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम जो है वो बीपीएच लाइन में है। अब वो आपकी चार्जिंग आईसी, क्योंकि बीपीएच कौन बनाता है, चार्जिंग आईसी, तो प्रॉब्लम इस साइड भी हो सकती है और प्रॉब्लम उस साइड भी हो सकती है। यानी चार्जिंग आईसी के बाद आपकी लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस और अदर सारे सेक्शन में जहाँ जहाँ बीपीएच जाती है तो उधर कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमने देखा था डीसी से लगा के, तो कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा था, 0 एम्पियर का इशू था। तो इसको हम एक मतलब बीपीएच चेक कर लेते हैं। अभी हमने ये जो की है ये हमारी थी कूल टेस्टिंग, ठीक है, जो हमने डायोड मोड में हम जो चेक करते हैं उसको हम कूल टेस्टिंग बोलते हैं। अब इसमें करेंगे हम हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, चार्जर लगाने के बाद या बैटरी लगाने के बाद जो ऑलवेज ऑन वोल्टेज होते हैं, जैसे बी बैट, बीपीएच और पावर की वोल्टेज, ये ऑलवेज ऑन होते हैं, तो ये क्या है, बन जाते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, जो वोल्टेज बन जाते हैं हमें इन वोल्टेज को क्या है, चेक करना है। ओके, इन वोल्टेज को हमें चेक करना है। अब ये कैसे करेंगे हम, तो बैटरी तो यूँ कि ये डाउन है बिल्कुल ही, मैंने चेक किया है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे चार्जर। ओके, चार्जर लगा के बीपीएच बन जाती है, तो चार्जर लगाएंगे। चार्जर हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। अब हम पावर आईसी हमारी है, ये रही हमारी पावर आईसी। तो बीपीएच हमारा पावर आईसी में जो इंटर करना चाहिए 3.7 से लेके 4.2 बीपीएच होता है, और 20 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर लगा लें। ओके, उसके बाद ब्लैक प्रॉप को हम ग्राउंड करेंगे। ब्लैक प्रॉप को क्या है, हम ग्राउंड करेंगे मदरबोर्ड में, और रेड से हम क्या है बीपीएच वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ बीपीएच बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी बीपीएच नहीं आ रही है। और जब पावर आईसी को बीपीएच ही नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है बूटिंग हो लेगा नहीं, और जब बूटिंग पावर लेगी नहीं तो क्या है, हमारा जो फ़ोन है वो ऑन होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम अपनी चार्जिंग आईसी पे जाएंगे, और चार्जिंग आईसी पे जाने के बाद अपना बीपीएच कॉइल, ये है हमारी ये रही, ठीक है, ये रही हमारी बीपीएच कॉइल। तो इस बीपीएच कॉइल पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी चार्जिंग आईसी कुछ वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही है। भाई जब बीपीएच नहीं बनेगी तो फ़ोन तो ऑन होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। कम से कम 3.7 वोल्टेज तो बीपीएच बननी चाहिए, बूटिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये बीपीएच कॉइल है, यहाँ हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बीपीएच नहीं बन रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी बीपीएच नहीं बन रही है। तो ये आपको अलग अलग कंडीशन मिल सकती हैं। अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो कभी ऐसा हो सकता है कि बीपीएच बनती तो हो लेकिन कम बनेगी, मतलब 3.7 से अगर कम बीपीएच बन रही है तब भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी। तो बीपीएच कम से कम आपकी 3.7 से ऊपर बननी चाहिए। 3.7 से लेके 4.2 के बीच में बीपीएच वोल्टेज रहता है, तो ये बनना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा बीपीएच बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। अब बीपीएच बिल्कुल नहीं बन रहा है तो अब क्या करेंगे, तो अब चेक करेंगे हम भाई बीपीएच वोल्टेज बनने के लिए ज़रूरी है हमारी चार्जिंग आईसी को चार्जिंग का वोल्टेज मिलना चाहिए या फिर बैटरी का वोल्टेज मिलना चाहिए, जो चार्जिंग आईसी का इनपुट है। तो चार्जिंग आईसी का इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट हम चेक करते हैं कि मुझे स्मैटिक नहीं खोला है मैंने, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें 5 वोल्ट इंटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनमें से कोई सा भी कैपेसिटर हो सकता है जिस पे करंट आता हो बी बैट का। तो स्मैटिक से आप देख सकते हैं, कंफर्म मिल जाएगा। मैं ऐसे अंदाजे से कर रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी कैपेसिटर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है इसमें जो है वो हमारा बी बैट यानी बैटरी का करंट ही नहीं आ रहा है।
चार्जिंग का, सॉरी करंट ही नहीं आ रहा है। तो मैं चार्जर चेंज करके देखता हूँ। तो आईसी निकालने से पहले एक मरतबा आईसी का इनपुट चेक करना ज़रूरी होता है कि आईसी का इनपुट वोल्टेज ओके है या नहीं है। और ऐसा ना हो कि आईसी का इनपुट वोल्टेज ही ओके ना हो और आप क्या है लगे रहें उसमें और काम करने के लिए। जब इनपुट नहीं मिलेगा आईसी को तो वो आउटपुट कैसे निकालेगी? सिंपल सी बात है भाई, इनपुट जब मिलेगा तभी आउटपुट निकलेगा और जब इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट निकल ही नहीं सकता। सिंपल सा फंडा है। तो पहले हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है आईसी का वो ओके है या नहीं। ठीक है, मैं चार्जर चेंज करके देखता हूँ। आपको भी पहले ये कंफर्म कर लेना है कि इसका इनपुट वोल्टेज ओके है नहीं। तो हमने दूसरा चार्जर इसमें लगा दिया है। ठीक है, दूसरा लगा दिया है और ये रही हमारी BPH। तो अब हम चेक करेंगे, चार्जर का भी इशू हो सकता है भाई। पहले इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए तभी तो आउटपुट निकलेगा। तो डायरेक्टली आईसी को नहीं निकाल देना है, पहले इनपुट चेक करना है। तो इनपुट वोल्टेज BPH बनी। हाँ देखिए BPH का थोड़ा वोल्टेज बना है कुछ। ठीक है, और ये देखें, ओ हो ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखें, यहाँ पे देखें, ये देखिए 5 वोल्ट के समथिंग मेरा क्या है यहाँ इंटर कर रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट के समथिंग इंटर कर रहा है, मगर हीटिंग हो रही है बोर्ड में हीटिंग हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो है चार्जिंग आईसी वो हमें क्या है फॉल्टी लग रही है। अब इसको दो तरीके हैं, इसको कंफर्म करने के दो तरीके हैं कि चार्जिंग आईसी फॉल्टी है या फिर इधर वाली साइड फ़ोन में फॉल्ट है। इसको कंफर्म करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है, BPH कॉइल को निकालिए, BPH कॉइल को निकाल के बाहर रखिए जो मैंने बताया है कई मरतबा, और फिर आप चेक कीजिएगा GR, ग्राउंड रीडिंग। GR मतलब ग्राउंड रीडिंग। तो जिस साइड का GR डाउन होगा उसी साइड क्या है फॉल्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारी चार्जिंग आईसी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हम BPH कॉइल को बाहर निकालें। ठीक है, और BPH कॉइल बाहर निकालने के बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि देखिए जिस साइड भी GR डाउन होगा उसी साइड क्या है फॉल्ट है। ठीक है, तो फिलहाल चूंकि चार्जिंग आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो मैं डायरेक्टली चार्जिंग आईसी निकाल रहा हूँ। लेकिन इस पे BPH की शॉर्टिंग कैसे निकालें, इस पर प्रैक्टिकल भी और थ्योरिकली भी मैंने दोनों तरह से क्या है वीडियो बना के दिए हुए हैं आपको। तो मैं फ़िलहाल करूँगा ये कि BPH कॉइल निकालूँगा इसकी, और BPH कॉइल निकाल के फिर मैं चेक करूँगा कि प्रॉब्लम इधर साइड है या उधर साइड है, यानी चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है या पावर आईसी वाली साइड पावर आईसी से प्रॉब्लम है, या अदर सेक्शन ब्लूटूथ वाईफाई GPS जहाँ BPH जाती है हमारी वहाँ कहीं प्रॉब्लम है। तो ये BPH कॉइल निकालते ही कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जिस साइड भी प्रॉब्लम होगी या तो उस साइड भी पाएगा या फिर उस साइड का GR डाउन होगा। ठीक है, तो हम फटाफट कर लेते हैं। दरअसल कैमरे के सामने क्योंकि बिल्कुल ही ऊपर कैमरा लगा होता है तो काम करने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है मुझे, लेकिन फिर भी आपको दिखाना रहता है। इसको हटा देता हूँ। तो ठीक है, हम क्या है BPH कॉइल को निकाल रहे हैं। ओके, बहुत मरतबा क्या है लीकेज कंडीशन पाई जाती है, लीकेज हो जाती है। जो हमारे डायोड लगे रहते हैं तो डायोड असल में शॉर्ट नहीं होते हैं, वो लीकेज ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा वोल्टेज उनका काम होता है, डायोड का काम होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज ग्राउंड करने का। लेकिन वो क्या है कभी कभी जब लीकेज हो जाते हैं तो वो एक फ़िक्स वोल्टेज को भी ग्राउंड करते रहते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज कम हो जाता है, और जहाँ पे 4 वोल्ट जाना चाहिए वहाँ पे 3 वोल्ट या 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट इस तरह से जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें इसी तरह से हमारे कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे होते हैं ग्राउंड के साथ, तो वो भी क्या है प्रॉब्लम करते हैं, और वो इसी तरह से प्रॉब्लम होती है कि जब वो लीकेज करने लगते हैं तो वो क्या होता है कि वो ज़्यादा करंट इधर का उधर भेजने लगते हैं। ठीक है, ये डायोड थोड़ा सा हो गया है। इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने BPH कॉइल को निकाल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फटाक से ठंडा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, गर्म बोर्ड पे कभी भी आप टेस्टिंग मत कीजिएगा। ठीक है, वरना क्या है आपको शॉर्ट ही दिखाएगा, सब कैपेसिटर वगैरह सब शॉर्ट दिखाएंगे जब हीट बोर्ड पे आप क्या है टेस्टिंग करेंगे। या फिर हीट बोर्ड पे कभी भी आप बैटरी या चार्जर मत लगाइएगा, क्योंकि अगर बोर्ड हीट है और आपने चार्जर लगाया या बैटरी लगाई या फिर पावर की को प्रेस किया तो आपके कंपोनेंट ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएंगे और आपकी आईसीज भी शॉर्ट हो सकती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है काम करने में। ओके,
तो चलिए, ये जब तक ठंडा होता है, जब तक के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए, हम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं, आपको शायद पता होगा। और अगर आप अपनी ही शॉप पे एक एक सेक्शन के बारे में, एक एक फॉल्ट फाइंडिंग, डेड फ़ोन, नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो, चार्जिंग सेक्शन, हर फ़ोन का, तो हर चीज़ के बारे में अगर बिल्कुल डीपली आप डिटेल में जानना चाहते हैं और अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास में ये चांस है। और ये बुकिंग चल रही है और एक तरह का ऑफ़र है कि इतनी कम फीस में हम क्या आपको कोर्स करा रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहें एडवांस हमसे, तो अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है हमारा कूल बोर्ड, यानी ठंडा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे GR चेक करेंगे डायोड मोड में, एक अंदर साइड एक बाहर साइड। तो देखिए, ये हमारी बाहर वाली साइड है, यानी कि ये वो साइड है जो पावर IC से कनेक्ट है, जो लाइट IC, ग्राफिक्स IC, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह सब में, सारे सेक्शंस में जा रही है, ये वो साइड है। तो इस साइड GR ओके है, इसका मतलब होता है कि इस साइड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड अगर प्रॉब्लम होती तो हमें बहुत टाइम लगता, क्योंकि अलग अलग फिर एक एक चीज़ को चेक करना रहता है। और अंदर वाली साइड अगर देखें आप, तो GR बहुत डाउन है। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि हमारी अंदर क्या है, सिर्फ एक चार्जिंग IC है, और बाहर वाली साइड बहुत बड़ा सेक्शन, पावर IC और अदर पूरे सेक्शंस, लाइट सेक्शन वगैरह सब कुछ बाहर वाली साइड है। तो ये साइड ओके है, यानी कि एक गुड न्यूज़ है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अंदर वाली साइड है, इसका मतलब ये है, ये चार्जिंग IC वाली साइड है। तो इस साइड GR डाउन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी चार्जिंग IC फॉल्टी है। तो फटाफट चलिए चार्जिंग IC को निकालते हैं हम, और निकालने से पहले एक मरतबा देख लेते हैं ज़रा इस चार्जिंग IC को कि यार ये अपने पास है भी या नहीं। चलिए निकालता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है होना अपने पास में अवेलेबल अभी, तो फ़िलहाल के लिए निकालते तो हैं इसको। निकाल के, हालांकि ये कंफर्म हो गया कि फ़ॉल्ट कहाँ है, फ़ॉल्ट इधर साइड है या उधर साइड, ये तो कंफर्म हो गया। तो हमारा काम है आपको फ़ॉल्ट फाइंडिंग सिखाना, ठीक है, कि फ़ॉल्ट कैसे बनाना है, कैसे रिपेयर करना है, और जो कि हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। देखिए, हमने फ़ॉल्ट को बनाया, फ़ॉल्ट को पकड़ा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और वाकई का ये IC अगर अवेलेबल रहेगी तो इस फ़ोन को मैं ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम इस IC को निकालेंगे और फिर देखेंगे, ठीक है। तो कैमरे के सामने थोड़ी दिक्कत होती है, हाथ नहीं चल पाता है क्योंकि जस्ट ऊपर कैमरा लगा होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और सैमसंग A12 M12 ये बोर्डों की अगर मैं बात करूं, तो ये बोर्ड कुछ ख़ास दमदार बोर्ड नहीं है, बहुत ही बेकार टाइप के बोर्ड हैं। इनमें आपको बहुत संभाल के काम करने की ज़रूरत होती है, चाहे पावर IC चेंज करें या चार्जिंग IC चेंज करें या अदर काम करें, क्योंकि ये बोर्ड अच्छे बोर्ड नहीं है, मतलब इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सैमसंग के कुछ बोर्ड ऐसे आए हैं जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा देख के सेफ्टी के साथ काम करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आप समझें। मेरा हाथ नहीं चल पा रहा, ठीक है। चलिए, IC को हमने निकाल लिया है, ओके। तो ये IC है हमारी, यहाँ रख देते हैं, और ये IC है हमारी, ठीक है। इस IC को हमने निकाल लिया है। अब हम ज़रा वीडियो को रोकेंगे और देखेंगे ये IC हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर होगी तो हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, नहीं होगी तो आपसे कह देंगे कि ठीक है डी एंड। तो हम चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो ये सैमसंग की ही एक चार्जिंग IC है, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी भी अवेलेबल है नहीं, ओके। तो मेरे हाल आपने देख लिया, आपके लिए इतना तो इसमें मिल ही गया कि किस तरह से एक फ़ोन में फ़ॉल्ट को ट्रेस किया जाता है, कैसे फ़ॉल्ट की फाइंडिंग की जाती है, कैसे फ़ॉल्ट को समझा जाता है, ठीक है। ये 18-19 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया डेड फ़ोन को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे फ़ॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, कैसे सूझबूझ से स्टेप बाय स्टेप क्या है, आपको क्या क्या चेक करना होता है, ओके। अगर चार्जिंग IC अवेलेबल होती तो हम इसको लगा के दिखाते आपको। तो फिलहाल यह है नहीं, तो अभी के लिए हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आते हो हमारे वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर एडवांस सीखना चाहते हैं सब कुछ डिटेल में, तो अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, ठीक है।